तो गाइस आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने मोबाइल फोन को यूज करके किस तरह से सिर्फ एक क्लिक के अंदर अपना रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ कि एक रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप टिकट बुक कर सकते हैं, जिसको IRCTC बोलते हैं, IRCTC रेल कनेक्ट भी बोलते हैं। दूसरा और भी सारा एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप पेटीएम से बुक कर सकते हैं, इक्सिगो से भी बुक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला है इक्सिगो के अंदर बताने वाला हूँ कि इक्सिगो को यूज करके आप किस तरह से अपना रेल टिकट बुक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इक्सिगो को ओपन करना है। इक्सिगो को ओपन करने के बाद से आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा, इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद से हमें कौन सा डेट में ट्रेन टिकट बुक करना है और कहाँ से कहाँ तक का बुक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है, सबसे पहले आपको देखिए ट्रेन टिकट दिखा रहा है, फ्लाइट दिखा रहा है, बसेस दिखा रहा है, होटल दिखा रहा है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मुझे ट्रेन टिकट बुक करना है। अब यहाँ से देखिए हमें डेट सेलेक्ट करना है, पहले डेट सेलेक्ट करना है और वहाँ से कहाँ तक जाना है वो हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मान लेना मुझे मुंबई से गोरखपुर तक का टिकट बुक करना है। तो जैसे कि मुंबई में LTT यानी LTT जैसे लोकमान्य तिलक टर्मिनस हो गया, LTT मतलब लोकमान्य तिलक टर्मिनस हो गया। तो यहाँ पे देखिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद से नीचे हम यहाँ पे जाएंगे तो मान लीजिए कि गोरखपुर के लिए टिकट बुक करना है। तो गोरखपुर का शॉर्ट कोड है क्या, GKP। अगर आपको जो शॉर्ट कोड नहीं मालूम है तो आप डायरेक्ट गोरखपुर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे GKP बोलेगा तो गोरखपुर जंक्शन आगे इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यानी यहाँ पे हमारा यात्रा कहाँ से कहाँ तक होगा ये मैंने डाल दिया। जैसे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लेकर के गोरखपुर तक हमारा यात्रा होगा। अब आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मुझे मई का टिकट बुक करना है। ये अप्रैल चल रहा है और मई का टिकट बुक करना है। अब मई में मान लीजिए मुझे 25 तारीख का टिकट बुक करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलेंडर दिखा रहा है, कैलेंडर के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब मई में मान लीजिए कि मुझे 15 तारीख का टिकट बुक करना है। तो यहाँ पे 15 तारीख मैं सेलेक्ट कर दिया, 15 तारीख सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद से यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया। सर्च के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो उस रूट पे कितनी ट्रेनें हैं LTTC यानी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लेकर के गोरखपुर तक कितने ट्रेनें हैं सभी ट्रेनें यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ दिख जाएगा। अब आपको स्लीपर क्लास का टिकट बुक करना है, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, जो भी आपको बुक करना है यहाँ से आप देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखिए कि यहाँ पे मई के अंदर मुझे 15 तारीख से लेकर के और अगले एक हफ्ते तक देखना है। यहाँ पे मई के अंदर हमारा जो 15 मई का जो मैंने डेट सेलेक्ट कर दिया था वहाँ पे टिकट अवेलेबल नहीं है, कंफर्म। फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 16 को देख रहा हूँ, 17 को देख रहा हूँ, यानी मई के अंदर टिकट हमारा देखेंगे तो एक हफ्ते का मई के अंदर कोई भी टिकट खाली नहीं है। अब मुझे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि AC का भी ले ले रहा हूँ। तो AC का भी यहाँ पे देखिए, AC का भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वेटिंग लिस्ट बता रहा है, 11 बता रहा है। कुशीनगर एक्सप्रेस का उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे रिग्रेट है और आगे जाएंगे तो वेटिंग लिस्ट 30 बता रहा है। थर्ड AC, सेकेंड AC में 30 बता रहा है और थर्ड AC में 80 नंबर बता रहा है सीट। यहाँ पे विजय से दादर गोरखपुर स्पेशल ट्रेन है। तो यानी किसी में भी यहाँ पे स्लीपर क्लास का बुक नहीं है, कंफर्म टिकट आपको नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि AC का भी यहाँ टिकट बुक नहीं हो पाएगा क्योंकि खाली ही नहीं है। मई में आपको बता दूं कि अप्रैल मई का जो मंथ है, अप्रैल मई जून का, ये काफ़ी बिजी होता है। यूपी और बिहार के लिए यहाँ पे शादी का सीजन है, इसके लिए लोग यहाँ पे टिकट बुक करते हैं और वहाँ पे मुश्किल से आपको टिकट मिल पाता है। तो चलिए मैं आपको वेटिंग का ही टिकट बुक करके आपको बता रहा हूँ कि वेटिंग का टिकट किस तरह से आपको बुक करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कुशीनगर एक्सप्रेस का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए रिग्रेट बता रहा है, स्लीपर, वेटिंग लिस्ट का फर्स्ट AC का 11 नंबर बता रहा है वेटिंग लिस्ट। तो मैं यहाँ पे चांसेस है कि मेरा कंफर्म हो जाएगा, ये टिकट मुझे कंफर्म हो जाएगा, जिसका 4505 रुपये हम प्राइस है टिकट का फर्स्ट AC का। अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद से देखिए इस तरह से कुछ इंटरफेस रहेगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन का दिखा रहा है। यहाँ पे किसी में भी आपका कितना वेटिंग लिस्ट है। यहाँ पे देखिए 20 तारीख में जाएंगे तो 7
वेटिंग लिस्ट है, लेकिन मुझे यात्रा करना है 15 तारीख को, तो मैं क्या करूंगा 15 तारीख के ऊपर मैं सिलेक्ट कर लिया था और इसके ऊपर ये जो बुक का ऑप्शन दिख रहा है, बुक के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर दूंगा। बुक के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करूंगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरा नाम पहले से ऐड है, लेकिन मैं यहाँ इसको एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे एडिट करके और आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको नाम डालना है। यहाँ पे देखिए नाम डालने के लिए आ रहा है, जैसे फुल नेम डालने के लिए आ रहा है तो अपना नाम डाल देता है। यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। उसके बाद से यहाँ पे मैंने यहाँ पे एज डाल दिया, जैसे एज पहले से डालता फिर आपको डाल के बता रहा हूँ। यहाँ पे एज डाल दिया, यहाँ पे एज पूछेगा, यहाँ पे एज डाल दिया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद से यहाँ मोबाइल नंबर आपको डालना है, तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी मैं यहाँ फिलअप है। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखिए और भी यहाँ पे कुछ पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गेट कंफर्म टिकट x3 यानी 3 गुना रिफंड। तो यहाँ पे अगर आप 3 गुना रिफंड बात चाहते हैं, 3 टाइम रिफंड चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे वाले पे सिलेक्ट करना है कि आई डोंट वांट दिस, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एड्रेस भरने के लिए आता है, तो आप एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद से जैसे मैंने पहले से डाल दिया, उसके बाद से लिखा हुआ है कि कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर आप स्लीपर का, मैंने यहाँ पे तो एसी का टिकट बुक कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्लीपर का टिकट बुक कर रहे होंगे तो भी यहाँ पे कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक कर देना। क्योंकि अगर आप स्लीपर का टिकट बुक कर रहे हैं और मान लीजिए कि 10 नंबर या 11 नंबर आपका वेटिंग लिस्ट है और आपका यात्रा का दिन 15 तारीख, आपका यात्रा का डेट 15 मई, अगर 4 से 5 घंटे पहले तक आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, तो अगर एसी में टिकट खाली रहता है, यानी एसी में एयरलाइन अपना थर्ड एसी हो चाहे फर्स्ट एसी हो सेकंड एसी हो, किसी में भी अगर एसी के अंदर भी अगर सीट खाली रहता है और स्लीपर के अंदर सीट खाली नहीं रहता है, तो ये जो आपने भले पैसा दिया है स्लीपर क्लास का, आपका क्या कर दे ऑटो अपग्रेड करके आपको एसी के अंदर, चाहे वो थर्ड एसी हो या सेकंड एसी हो या फर्स्ट हो, किसी के अंदर भी अगर जिसके अंदर सीट खाली होगा उसके अंदर ऑटो अपग्रेड करके उसी फेयर में यानी उसी टिकट के प्राइस में आपको एसी के अंदर टिकट मिल जाएगा। तो ऑटो अपग्रेडेशन से आपको ये फायदा होता है। तो कभी भी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्रोसेस टू पे के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसेस टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है यहाँ की ऐड ए कूपन, तो नहीं, यहाँ पे नो क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक कर दिया। नो पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे फिर आपको शो कर रहा है जो आपने टिकट पे जो फिलअप किया था, ये टोटल डिटेल्स आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखिए गाड़ी नंबर 22/538 है, कुशीनगर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी LTT से GKP यानी गोरखपुर जंक्शन के लिए मैंने टिकट बुक किया है। आपने 15 मई का डेट है और फर्स्ट एसी का है। वेटिंग लिस्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं 11 नंबर और अमाउंट टू बी पेड दिखा रहा है 45 से 81 रुपया बता रहा है। अब यहाँ से आपको पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको पेमेंट किस तरह से करना है, फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं या क्रेडिट डेबिट ATM कार्ड से भी आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे सिंपली यहाँ से फोन पे से पेमेंट करना है, तो सिंपली मुझे फोन पे के ऊपर क्लिक करना है और सिक्योर पे क्लिक करूंगा। यहाँ देखिए सिक्योर पे लिखा हुआ है, सिक्योर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए, ये सर्च कर रहा है। सर्च करने के बाद से कुछ देखिए इस तरह के इंटरफेस आएगा। फिर आपका पेमेंट का मोड आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया 4581 रुपया आ गया। अब यहाँ से जैसे मैं यहाँ से बैंक सिलेक्ट करूंगा, जैसे मान लीजिए बैंक सिलेक्ट है और यहाँ पे करूंगा पे, क्या लिखा पे 4581 पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ से मुझे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड क्या, हमारे फोन पे का पासवर्ड मांगेगा। इस पे जैसे मैंने फोन पे का पासवर्ड डाल करके और राइट का ऑप्शन दिख रहा है, राइट के ऑप्शन में सही का निशान दिख रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो IRCTC के अंदर हमारा पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होते ही
पेमेंट होते ही एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको फिलअप करना है। आपका आईडी और पासवर्ड जो आपने अकाउंट बनाया था IRCTC के अंदर, वहां पे आपको पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डाल करके जैसे ओके करेंगे आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा हो। अगर वीडियो समझ आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो।